नमस्कार, मकराना बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ दीपिका। कोरोना जंग लड़के कोरोना को हराकर स्वस्थ होकर घर लौटे बोरावड़ वासी पंडित विमल पारीक का बुधवार रात को शास्त्री कॉलोनी के प्रवेश द्वार से ही भारी संख्या में महिलाओं एवं ग्राम के गणमान्य लोगों ने माला और पुष्प बरसा कर व गाजे बाजे के साथ तालियां बजाकर स्वागत किया। इस मौके पर पूर्व उप सरपंच अयूब गोरी, वार्ड पंच एवं गणेश डूंगरी, मेला समिति अध्यक्ष गजेंद्र बोत्रा, पूर्व वार्ड पंच गुलाब चंद माली, वार्ड पंच सुरेश वाल्मीकि, नेमाराम बड़ालड़ा, उमाराम मुंदलिया, पत्रकार सर्वेश्वर पुरोहित व उप सरपंच शमीम खत्री, वार्ड पंच प्रकाश सोनगरा, वार्ड पंच हरिशंकर व्यास, वार्ड पंच भोलाराम और वार्ड पंच भगवती देवी पारिक, समाज सेवी एवं पूर्व वार्ड पंच गणपतपुरी, मनोजपुरी, मास्टर हनुमान लाल व्यास, पुजारी नाथूलाल गौड़, हेतराम विश्नोई, गिरधारी सिंह राठौड़, मदन लाल बजाज, मुकेश प्रजापत, दीपक प्रजापत, सेठू विश्नोई, राम कुमार माली आदि उपस्थित थे। राजस्थानी लोकगीत और संगीत परंपरा बहुत पुरानी है। राजस्थानी लोकगीत बहुत मेलोडियस है तथा इनके विषय लोक से आए हैं, इसलिए इनमें मौलिकता है। लोकगीत किसी भी भाषा के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि लोकगीत सदा उस प्रदेश की भाषा का प्रतिनिधित्व करते हैं। ऐसे ही राजस्थानी लोकगीतों से राजस्थानी भाषा को मजबूती मिलती है, इसलिए एक तरह से राजस्थानी लोकगीत राजस्थानी भाषा की रीढ़ है। यह बात सुप्रसिद्ध वीणा म्यूजिक कंपनी के निदेशक केसी मालू ने जे राजस्थान ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर छेलू चारण छेल द्वारा लिए गए साक्षात्कार में कही। जे राजस्थान समूह राजस्थानी भाषा, संस्कृति और इतिहास को समर्पित उपक्रम है, जिसमें सप्ताहांत में राजस्थानी कवि सम्मेलन और 8वीं साल में एक पावड़ो राजस्थान कहानी नाम से कार्यक्रम संचालित करते हैं, जिसमें प्रदेश के साहित्यकार, कवियों, इतिहासकारों, कलाकारों आदि से चर्चा की जाती है। और रविवार को आयोजित साक्षात्कार के मेहमान श्री केसी मालू राजस्थानी भाषा मान्यता के सवाल पर उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधियों की कमजोर इच्छा शक्ति से मान्यता मिलने में देरी हो रही है। साथ ही राजस्थानियों को भी मातृभाषा के महत्व को समझना जरूरी है। कार्यक्रम में वत्सलाल जोशी ने अपने मधुर कंठों से वीणा म्यूजिक के प्रथम एल्बम में चांद चढ़ो गिरनार तथा सावन के गीतों की प्रस्तुति दी। इससे पूर्व शुक्रवार शाम को राजस्थानी कवि सम्मेलन हुआ, जिसमें प्रसिद्ध कविराज बिजानिया बीकानेर, धनराज दादी जयपुर तथा आशा पांडे ओझा उदयपुर ने मनोहक कविताएं तथा गीत सुनाकर रंग जमाया। कार्यक्रम में हनुमंत सिंह राजपुरोहित लंदन यूके, अचल सोनी लंदन यूके, अरुण माहेश्वरी, आकाश मोदी, सत्यनारायण राजपुरोहित, किरण राजपुरोहित, अशोक स्वामी आदि मौजूद रहे तथा हजारों लोगों ने इसे लाइव सुना और देखा। हमारी रिपोर्टर कोमल सोनी के अनुसार केसी मालू केशवचंद मालू 4 जुलाई 1946 को सुजानगढ़ चूरू में जैन परिवार में जन्मे थे और 1977 में सुर संगम तथा 1987 में लोक संगीत की प्रतिष्ठित कंपनी वीणा की स्थापना की। राजस्थानी भाषा मान्यता संघर्ष समिति के अध्यक्ष रहते हुए कई आंदोलन और रैलियां निकाल ली और अपने योगदान के लिए डांगर घराना अवार्ड, श्रेष्ठ कला अवार्ड, राजस्थान गौरव अलकरण, यूनेस्को चलाना अवार्ड, प्लेटिनम डिस्क अवार्ड, राजस्थान रत्नाकर, महाकवि कन्हैयालाल सेठिया मायड़ भाषा सम्मान, रविंद्र जैन संगीत साधना पुरस्कार सहित कई पुरस्कारों से सम्मानित प्रतिभा है।
ग्राम पंचायत जीलिया में कक्षा 10 में सर्वाधिक अंक 94.17% अंक प्राप्त करने वाले रोहित सैनी पुत्र बाबूलाल सैनी का ग्रामीणों द्वारा भव्य स्वागत किया गया। पूर्व सरपंच जय कुमार जैन ने बताया कि रोहित सैनी कुचामन सिटी के मॉडर्न स्कूल में अध्ययन करते थे और जो कि कक्षा 10 में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने पर माला व साफा पहनाकर उनका स्वागत किया गया। इस दौरान श्याम सुंदर शर्मा, मदन लाल खटीक, महावीर शर्मा, गोपाल लाल सैनी, गोविंद आदि मौजूद रहे। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा 10वीं बोर्ड परीक्षा का परिणाम घोषित किया गया। इस अवसर पर जैन समाज कुचामन सिटी में पार्षद बरखा रानी जैन के साथ पूर्व जिला सरपंच जय कुमार जैन, सुभाष पहाड़िया, आनंद, आशा सेठी, विकास जैन, जीएसबी स्कूल के निदेशक मोहित सेठी, सरोज पाटनी, राजकुमार पाटनी द्वारा अपने समाज के प्रतिभावान छात्र के तौर पर कार्तिकेयन में जैन राव का पुत्र पंकज सपना राव का उनके घर जाकर माला पहनाकर स्वागत किया। इस दौरान लॉयन सुभाष राव का ने बताया कि जीएसवी स्कूल में पढ़कर कीर्तिवान ने 93.17% अंक प्राप्त किए हैं और अपने शाला परिवार के साथ अपने परिजनों और अपने माता पिता का नाम रोशन किया है। हम सभी परिवारजन इसके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। इस अवसर पर उनके परिवारजन शोभा राव का, संजय, प्रतीक एवं अन्य सदस्य उपस्थित रहे। महावीर इंटरनेशनल युवा केंद्र द्वारा कुचामन पुलिस स्टेशन में थाना अधिकारी रामवीर जाखड़ के सानिध्य में वृक्षारोपण किया गया। युवा अध्यक्ष आनंद सेठी ने बताया कि प्रतिवर्ष श्रावण मास की कृष्ण अमावस्या पर कुचामन में हरियाली अमावस्या का मेला भरता है, जो इस बार कोरोना महामारी के कारण नहीं भरा जा सका। लेकिन इस अवसर पर प्रकृति वंदन के उद्देश्य से नीम, गुलर और जामुन के कुल 25 पेड़ पौधे पुलिस स्टेशन में लगाए गए। थाना स्टाफ ने पौधे की सार संभाल की जिम्मेदारी ली। इस दौरान संदीप पांड्या, पवन गटानी, कार्तिक गोयल, ऋषभ झांझरी, बरखा रानी पाटनी, स्नेहा गटानी, आशा सेठी, लॉयन, श्याम सुंदर सैनी, लक्ष्य सैनी, थाना स्टाफ में चंद्रभान सिंह, मनमोहन उपस्थित रहे। आज हम यहाँ पर कुछ थाने में परिसर के अंदर हमने 21 पौधे लगाए हैं और इसकी खास बात यह है कि हमारे थाना अधिकारी जी हमारे साथ है और इन्होंने खुद ने संकल्प लिया है कि मैं इसका पूरी तरीके से ध्यान रखूँगा और इस सावन के मौसम में इस तरीके से पेड़ अगर लगाते हैं तो निश्चित रूप से बड़े होते हैं। तो मैं थाने अधिकारी जी का धन्यवाद देती हूँ और पूरी यूथ का टीम का धन्यवाद देती हूँ कि इस अच्छे कार्य में इन्होंने सब हमारा साथ दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आ जाओ आगे आ जाओ, वैसे वीडियो में पूरा है ना। राजू वो पाइप खोल दो तो राजू। हाँ सर, पाइप खोल दो बीच में। इसके ऊपर खड़े होकर करना पड़ेगा कि कुचामन निकटवर्ती अड़कसर गांव स्थित बावरियों की ढाणी निवासी एक युवक ने बीती रात्रि अपने घर में बने कमरे में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना की जानकारी मिलने पर चितावा थाना अधिकारी प्रकाश चंद्र मीणा घटनास्थल पर पहुंचे और मृतक हेमाराम बावरी उम्र 28 वर्ष का शव कब्जे में लेकर राजकीय चिकित्सालय कुकनवाली पहुंचाया। हेड कांस्टेबल छोटू राम विश्नोई ने बताया कि मृतक के पिता आसूराम बावरी ने रिपोर्ट दी है, जिसमें बताया गया कि मंगलवार रात्रि को खाना खाने के बाद सोने के लिए चला गया। बुधवार सुबह काफी देर रात तक वह कमरे में से बाहर नहीं आया तो मृतक की मां ने कमरे का दरवाजा खोलकर देखा तो वह फंदे से झूलता हुआ मिला। मृतक के पिता ने बताया कि उसकी पत्नी 2 बच्चों के साथ अपने पीहर हिरानी गई हुई थी। उन्होंने बताया कि उन्हें पुत्र की मौत पर किसी तरह का कोई शक नहीं है, फिर भी पुलिस उचित कानूनी कार्रवाई करे। पुलिस ने मृतक का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। अपेक्स चिल्ड्रन अकेडमी स्कूल के निशा बिजानिया ने 91% और इसके साथ ही मंजीत सिंह ने 87.33%, अरुणा कुमावत ने 80.83%, 10वीं बोर्ड परीक्षा इंग्लिश मीडियम से प्रतिशत अंक हासिल कर विद्यालय का नाम रोशन किया। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा मंगलवार को 10वीं बोर्ड परीक्षा का परिणाम घोषित किया गया,
जिसमें अपेक्स चिल्ड्रन अकेडमी स्कूल के छात्रा निशा बिजानिया ने 91% अंक एवं मनजीत सिंह ने 87.33% अंक व अरुणा कुमावत ने 80.83% प्राप्त कर विद्यालय का नाम रोशन किया। निदेशक श्रवण सिंह कारिया ने बताया कि 10वीं बोर्ड परीक्षा में इसी प्रकार सभी विद्यार्थियों ने विद्यालय का नाम रोशन किया है। मकराना नगर परिषद क्षेत्र के एक अंजिम शख्सियत पूर्व चेयरमैन हाजियोग अहमद रांदर का आज आकस्मिक निधन हो गया। वह अपने पीछे भरा पूरा परिवार छोड़ गए। पूर्व विधायक जाकिर हुसैन गेसावत, विधायक रूपाराम मुरवातिया, सभापति समरीन भाटी, उपसभापति अब्दुल सलाम भाटी सहित स्थानीय जनप्रतिनिधियों, सामाजिक संस्थाओं के पदाधिकारियों ने रांदर के निधन पर शोक संवेदना व्यक्त की और कहा शहर ने आज एक अजीम शख्सियत खो दी है। नगर पालिका मकराना के पूर्व चेयरमैन गयूर अहमद रांदड़ के निधन के समाचार सुनकर बहुत दुख हुआ। गयूर तत्कालीन नगर पालिका के 2 बार चेयरमैन रहने के दौरान मकराना में विकास करके शहर को उनकी उपलब्धियां दी। वह बहुत ही बेहतरीन मकराना के हित के लिए फिक्रमंद इंसान थे। भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। बुधवार को जूसरी सरपंच प्रकाश भाकर ने ग्राम जूसरी स्थित नवनिर्मित राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का पूजा अर्चना कर विधिवत रूप से लोकार्पण किया। सरपंच भाकर ने बताया कि पंचायत और आसपास के लोगों को बेहतर चिकित्सा सेवा मिल सके, यही हमेशा प्राथमिकता रहेगी। इस अवसर पर डॉक्टर आबिद, डॉक्टर राम जाट, कंपाउंडर योगेश कुमावत, पूर्व सरपंच प्रतिनिधि मुकेश कुमार परिहार, ग्राम विकास अधिकारी शिवदयाल चौधरी, पंचायत सहायक रामनिवास टांडी, कृषि प्रवेशक अशोक कुमार, उप सरपंच प्रवीण चौहान सहित चिकित्सालय स्टाफ मौजूद रहा। मकराना पुलिस थाने क्षेत्र के गांव बरवाला में मंगलवार रात एक बड़ी वारदात को चोरों ने अंजाम देते हुए चोरों ने घर में रखे लाखों रुपए के सोने चांदी के आभूषण सहित नकदी पर हाथ साफ कर दिया है। घटना के समय सभी परिजन घर में ही सो रहे थे। बुधवार सुबह घर के सदस्यों ने कमरे में रखे बक्से खुले पड़े देखे व सारा सामान इधर उधर बिखरा हुआ पड़ा देखा। तब जाकर चोरी की वारदात का उन्हें पता चला। इस पर वारदात की जानकारी मकराना पुलिस को दी तो पुलिस थाने के सब इंस्पेक्टर महेंद्र सिंह खींची पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे व मौका मुआयना करके घर के सदस्यों से मामले की पूरी जानकारी ली। गांव बरवाला निवासी विजय सिंह पुत्र भंवर सिंह ने इस आशय की रिपोर्ट मकराना पुलिस थाने में दर्ज करवाई है। जानकारी के अनुसार गांव बरवाला के बाहरी छोर से निकल रही बाईपास पर रामा चौराहे के पास स्थित अपने रहवासी मकान में विजय सिंह व उनका परिवार रोज की तरह खाना खाकर सो गया था। इसी दौरान रात्रि में घर में घुसे अज्ञात चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम देते हुए घर में रखे सोने चांदी के गहने व नकदी पर हाथ साफ कर दिया। इसी दौरान घर में कमरे में रखे बक्से में ताला तोड़कर उन्होंने नुकीले औजार से बक्से की कुंडी को काटकर उसमें रखे करीब 150 ग्राम सोने के आभूषण व 1.5 किलो चांदी सहित करीब 8,000 रुपए की नकदी चुरा कर ले गए। चोरी हुए आभूषणों की कीमत 8 लाख रुपए से अधिक बताई जा रही है। वारदात के समय घर के सदस्य गहरी नींद में सो रहे थे, उन्हें चोरी की भनक तक नहीं लगी। वहीं चोरी की वारदात के बाद बड़ी संख्या में ग्रामीण भी मौके पर एकत्रित हो गए और उन्होंने पुलिस से क्षेत्र में रात्रि गश्त बढ़ाने की बात की है। साथ ही ग्रामीणों ने बीते दिनों में हुई चोरी की वारदातों का भी शीघ्र खुलासा करने की मांग की ताकि चोरी वारदातों पर अंकुश लग सके। परिजन सुबह उठे तो चोरी का उन्हें पता चला। घर में बिखरा पड़ा था सामान, टूटे हुए थे बक्सों के ताले। सुबह उठने पर घर के सदस्यों ने कमरों के दरवाजे के साथ बक्से खुले देखे व सारा सामान इधर उधर बिखरा पड़ा हुआ मिला। उन्हें इस घटना का पता चला। इधर चोरी की वारदात का पता चलते ही उन्होंने बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद हो गए और जानकारी मिलने पर मकराना पुलिस भी मौके पर पहुंची व घटनास्थल का मौका मुआयना किया। इसके साथ ही जांच शुरू करते हुए मकान के आसपास में मिले चोरों के पद्म चिन्हों को सहित अन्य जानकारियां जुटाई हैं। इस दौरान मौके पर एकत्रित हुए ग्रामीणों ने बताया कि क्षेत्र में चोरी की वारदात बढ़ती जा रही है, ऐसे में पुलिस को गश्त बढ़ानी चाहिए। नजदीकी गांव बरवाली के बालाजी मंदिर में बीते बुधवार को ही अज्ञात चोरों द्वारा मंदिर के ताले तोड़कर यहां रखे 2 दान पात्रों का ताला तोड़कर उनमें रखी हजारों रुपए की नकदी चुराने के मामले को लेकर पुलिस अभी तक कोई सुराग नहीं जुटा पाई है। मकराना शहर के माताभा रोड स्थित सम्राट पृथ्वीराज चौहान उच्च माध्यमिक विद्यालय में गुरुवार को 10वीं बोर्ड परीक्षा में उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम देने वाले होनहार विद्यार्थियों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। विद्यालय निदेशक महेंद्र विक्रम सिंह राठौड़ ने बताया कि छात्रा आफरीन बानो ने 95.17% अंक प्राप्त कर मकराना शहर में प्रथम स्थान व छात्रा आयशा बानो ने 93.67% अंक प्राप्त कर मकराना शहर में द्वितीय स्थान प्राप्त किया। हिंदी माध्यम के प्रधानाचार्य किस्मत राठौड़ ने बताया है कि गुलाल व तिलक लगाकर उन सभी छात्राओं का और छात्र छात्राओं का माला पहनाकर सम्मानित किया गया है। उन्होंने बताया कि विद्यालय की 3 छात्राओं ने 10वीं बोर्ड में
90% से अधिक अंक अर्जित करके अपने माता पिता, विद्यालय एवं अपने गुरुजनों का नाम रोशन किया। अंग्रेजी माध्यम के प्रधानाचार्य कृष्ण दाधीश ने बताया कि विद्यालय की 13 छात्राओं ने 75% से अधिक अंक प्राप्त कर गार्गी पुरस्कार हेतु स्वयं को चयनित करवाया और छात्रा आमरीन ने 90.17%, रिया अग्रवाल ने 87.17%, सैफुल 87%, निकिता कावे 86.33%, मानसी 85.67%, आशा 82%, अनीशा 81.67%, बसंत जांगिड़ 81.50%, नीरज 80%, करिश्मा 76.67%, तैयबा 76%, खुशबू कंवर 75.67%, सीफल आलिया 75.50% अंक प्राप्त करके विद्यालय का गौरव बढ़ाया है। इस अवसर पर अभिभावक रशीद मोहम्मद, मुजफ्फर आलम, पवन अग्रवाल, मोहम्मद अकरम गेसावत, रमेश जांगिड़, नरेंद्र कुमार तनवानी, प्रेमाराम चतुर्भुज जांगिड़, शहादत अली, शौतम अली तथा अध्यापक गोपाल वर्मा, सुबोध कुदेशिया, मुकेश राठौड़, शोभा वर्मा, विक्रांत राज पुरोहित, शिवकाश प्रजापत, इसके साथ ही अंतिमा वर्मा, शोभा वर्मा, निकिता रांदड़, सपना नाथानी, हेमा कंवर, कंचन कंवर, निशा चौहान, रिंकी राठौड़ उपस्थित रहे। कोरोना संक्रमण वैश्विक महामारी में भयंकर वृद्धि के मद्देनजर बचाव एवं रोकथाम के लिए मकराना उपखंड प्रशासन ने राज्य सरकार की एडवाइजरी का सख्ताई से पालन करवाने हेतु विशेष कार्य योजना बढ़ाई है। नगर परिषद क्षेत्र में बीमारी का फैलाव बढ़ रहा है, जिसके चलते शहर के सभी 55 वार्डों के लिए 3-3 सदस्यीय 11 टीम गठित की है। उक्त टीमों शहर में अपने अपने वार्डों में पर्यवेक्षण का काम करेगी एवं इस बात की निगरानी रखेगी कि कोरोना सैंपल देने वाले वार्ड का संबंधित व्यक्ति घर पर है और आइसोलेट है या नहीं। जब तक सैंपल देने वाले व्यक्ति की रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक उसे घर पर ही एहतियात उपाय के साथ रहना होगा एवं इसका उल्लंघन करते हुए पाए जाने के लिए खिलाफ टीमों द्वारा सख्त कार्रवाई की जाएगी। वार्ड में बेवजह घूमने हेतु और अथवा मुंह को मास्क से कवर किए बगैर मिले लोगों के चालान काटकर उनसे मौके पर ही जुर्माना राशि वसूल की जाएगी और अधिकारी की टीमों को ये काम दिया गया है। अलग अलग बनाई टीमें उपखंड अधिकारी सैयद शिराज अली जेदी ने बताया कि वार्ड संख्या 2, 3, 4, 5 व 6 के लिए गठित टीम में खनी अभियंता प्रवीण कुमार काटकी, डॉक्टर रजत वर्मा व हेड कांस्टेबल महेंद्र खींची को शामिल किया गया है। इसी प्रकार वार्ड 1, 7, 8, 9 व 10 में एसटीओ कमल आसुदानी, एएसआई लीलाराम व डॉक्टर मुख्तार अली, वार्ड 11, 12, 13, 14, 15 व 16 में सहायक कृषि अधिकारी रणवीर कुमावत, एएसआई असगर खान व डॉक्टर राकेश शेरावत, वार्ड 17, 18, 19, 24 व 25 में सहायक अभियंता मंगलाराम, डॉक्टर योगेंद्र कच्छावा, हेड कांस्टेबल प्रकाश चंद्र, वार्ड 20, 21, 22 व 23 में विकास अधिकारी उगनाराम डूडी, डॉक्टर रामनिवास व हेड कांस्टेबल जगदीश प्रसाद, वार्ड 26, 27, 28, 29 व 30 में सीबीओ रविंद्र कुमार तोमर, डॉक्टर केशव यादव व एएसआई मुमताज खान, वार्ड 31, 32, 33, 34 व 35 में तहसीलदार दिनेश कुमार शर्मा, डॉक्टर गुज्जर व हेड कांस्टेबल सैयद खान निगरानी रखेंगे। बीसीएमओ व आयुक्त भी करेंगे निगरानी। वार्ड 36, 37, 38, 39 व 40 में सहायक अभियंता मुकेश कुमार मीणा, डॉक्टर आबिद हुसैन व हेड कांस्टेबल हीरालाल मीणा, वार्ड 41, 42, 43, 44, 45 में बीसीएमओ डॉक्टर नरेंद्र चौधरी, डॉक्टर हरिराम, हेड कांस्टेबल भूर सिंह, वार्ड 46, 47, 48, 49 व 50 में नायब तहसीलदार राजेंद्र सिंह, डॉक्टर कुमार सौरभ, हेड कांस्टेबल चेनाराम तथा वार्ड 51, 52, 53 व 54, 55 में परिषद आयुक्त संतलाल मक्कर, डॉक्टर कुलदीप सिंह बुढ़ानिया व हेड कांस्टेबल रामदेव पुरी निगरानी का काम करेंगे। मिठुड़ी कस्बे में केरिया बालाजी के पास स्थित ब्रेकर के पास मंगलवार को कमांडर व मोटरसाइकिल भिड़ंत में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। प्रत्याशी युवक ने बताया कि मोटरसाइकिल सवार 2 युवक जो हरिया जून के थे वह मिठुड़ी की ओर अपना कार्य कर हरिया जून जा रही थी। वह कमांडर कुचामन से आ रही थी। शाम को करिया बालाजी के पास स्थित रेलवे स्टेशन जाने वाले मार्ग के पास दुर्घटना हो गई, जिसमें एक युवक राजेंद्र पुत्र सुखाराम मेघवाल की मौत हो गई। दूसरा युवक कमल पुत्र बोधूराम कुमावत निवासी हरिया जून के मामूली चोटें आई हैं। मिठुड़ी विकास समिति अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह व नावा थाना प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर मोटरसाइकिल को जब्त कर नावा रवाना कर दिया।
मौलासर सरपंच संघ ने बुधवार को पंचायत समिति कार्यालय बीडीओ पर टेंडर प्रक्रिया में बाधा डालने के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया है और इसके साथ ही पूरे प्रकरण का समाधान नहीं निकलने पर सरपंच संघ ने फैसला लेते हुए अपनी अपनी ग्राम पंचायतों में आम आदमी से जुड़े मनरेगा कार्य को बंद रखने का निर्णय लिया। अलगपुरा सरपंच श्रवण बिजानिया, नुआ सरपंच रामस्वरूप गोदारा ने बताया कि धरना मौलासर पंचायत समिति के बीडीओ प्रेमराज मीणा के खिलाफ दिया गया। बताया गया है कि मीणा ने अपने चहेतों को फायदा पहुंचाने के लिए 27 जुलाई 2020 को खुलने वाली टेंडर प्रक्रिया में रोड़ा अटकाते हुए 26 जुलाई को फिर बदलकर प्रतिभूति राशि 6 करोड़ को आधार कर 3 करोड़ कर दिया है। इसके लिए बीडीओ के खिलाफ धरना प्रदर्शन करते हुए गुरुवार को गांव में चल रहे मनरेगा कार्य को बंद किया जाएगा। गुरुवार से 27 ग्राम पंचायतों में मनरेगा बंद के साथ ही धरना जारी रहेगा। बीडीओ मीणा, थाना अधिकारी पांचुराम चौधरी, एएसआई सीताराम मीणा, पूर्व सरपंच हनुमान पूनिया की अगुवाई में बैठक कर दोनों पक्षों में समझाइश के प्रयास काफी देर तक चलते रहे, लेकिन समाधान नहीं निकला। बीडीओ मीणा ने बताया कि टेंडर प्रक्रिया को लेकर 27 जुलाई तक एक भी टेंडर आवेदन नहीं थे, उस पर 31 जुलाई तक बढ़ाया गया। किसी भी प्रकार की धांधली नजर जरूर हुई है। नागौर की गुटखा व्यापारी कमल रंगवाला और उसके रिश्तेदारों पर सेंट्रल जीएसटी व ईडी ने शिकंजा कसा है। कमल रंगवाला और उसके भांजे गौरीशंकर पीती के नागौर स्थित 2 ठिकानों पर दिल्ली की सेंट्रल जीएसटी और आयकर विभाग के अधिकारियों के साथ पहुंची और कार्रवाई की है। गौरीशंकर पीती, जिसकी गजानन ट्रेडिंग कंपनी के नाम से सदर बाजार में विमल की एजेंसी ले रखी है, सूत्रों की माने तो ये व्यापारी भी ब्रांडेड कंपनियों के नाम का नकली गुटखा बेचने में मशहूर है। कमल रंगवाला को गुटखा किंग के नाम से भी जाना जाता है। बताया जा रहा है कि कमल रंगवाला के तार हवाला कारोबार से जुड़े हुए हैं। संदेह के चलते ईडी ने उनके ठिकाने खंगाले और उस पर छापेमारी की। इससे पहले 17 जुलाई को कमल रंगवाला के नागौर स्थित ठिकानों और अठियासन की फैक्ट्री पर जीएसटी विभाग की संयुक्त टीमों ने कार्रवाई की थी। इस कार्रवाई में करोड़ों रुपए की अघोषित आय के साथ चोरी का खुलासा भी हुआ है। नागौर सदर थाना इलाके के बासनी गांव के पास इंदास रोड पर मंगलवार रात 4 आरोपियों ने पहले तो एक बुजुर्ग के गले में फंदा डाला और फिर उसके हाथ पैर बांधने के बाद मारपीट करते हुए उसे जंगल में फेंक कर फरार हो गए। इस मामले में परिजनों की ओर से पुलिस को भी रिपोर्ट सौंपी गई। वारदात की जानकारी अगले दिन बुधवार सुबह ली गई, जब बुजुर्ग के परिचित उसके घर उसके लिए चाय लेकर पहुंचे। उन्होंने देखा कि बुजुर्ग बाड़ी में नहीं है। इस पर उन्होंने इधर उधर देखा तो वह रस्से से बंधा हुआ मिला और जंगल में पड़ा हुआ था। उन्होंने घायल के हाथ पैर खोले और उपचार के लिए नागौर के जवाहरलाल नेहरू हॉस्पिटल में भर्ती करवाया। इसके बाद पुलिस को रिपोर्ट सौंपी, लेकिन कार्रवाई अभी तक कुछ भी नहीं हुई। घायल के परिजनों ने बताया कि खोतो लाव हाल बासने निवासी पेमाराम पुत्र शिवजी राम देवासी भेड़े चराने का कार्य करते हैं। पिछले 10 साल से ये बासनी के पास ही रहता आ रहा है। मंगलवार की रात 4 जने आए और आते ही उन्होंने पहले तो पेमाराम के गले को बांध दिया और उसके बाद उसके हाथ पैर बांधकर उसके साथ मारपीट करने लगे और उसको जंगल में फेंक दिया और वहां से फरार हो गए। बताया कि मारपीट करने वालों में से 2 जनों को पेमाराम जानता है। पेमाराम जब इलाके में भेड़े चराता था तो वे उसका विरोध करते हैं। इस बात को लेकर आरोपियों की ओर से उसके साथ मारपीट की गई है। नागौर शहर के गुटखे व्यापारी के रिश्तेदारों के यहां भी ईडी, जीएसटी और आईटी की कार्रवाई हुई है। बुधवार को व्यापारी कमल के तार हवाला कारोबार से जुड़े होने की सूचना व्यापारी के भांजे के 2 ठिकानों पर संयुक्त कार्रवाई हुई। हालांकि ये भी सूचना की थी कि संयुक्त टीमों की व्यापारी के कई रिश्तेदारों के यहां कार्रवाई की सूचना आ रही है। इसके अलावा बीकानेर और दिल्ली में भी कार्रवाई हुई है। 2 सप्ताह पूर्व नागौर में कार्रवाई हो चुकी है। अब करोड़ों की कर चोरी का खुलासा होने की संभावना है। गत 17 जुलाई को व्यापारी के विभिन्न ठिकानों पर केंद्रीय टीमों ने छापेमारी की थी और करोड़ों की अघोषित आय के साथ कर चोरी का मामला भी सामने आया था। इसके बाद कमल और उसके रिश्तेदार को केंद्रीय टीमें अपने साथ ही ले गई थी और सूत्रों के अनुसार व्यापारी जेल में बंद है। तीनों विभाग की संयुक्त कार्रवाई में करोड़ों की अघोषित आय और कर चोरी के मामले के साथ साथ हवाला कारोबार से जुड़े होने की जानकारी सब टीमों को मिली है। प्रवर्तन निदेशालय टीमों ने बीकानेर और दिल्ली में भी ठिकानों पर कार्रवाई की है। मुख्यमंत्री सहायता कोष में मृतक नरेगा श्रमिकों के परिजनों को 1-1 लाख का चेक दिए। जनप्रतिनिधियों ने 5 लाख की सरकारी सहायता राशि की मांग सरकार से की।
मनमारोज में मनरेगा कार्य के दौरान मरे 3 मृतक के घर पहुंचा प्रशासन। मुख्यमंत्री सहायता के तहत तीनों मृतकों के परिजनों को 1-1 लाख का दिया चेक। मृतकों के परिजनों को चेक देते समय उपखंड अधिकारी नावा ब्रह्मालाल जाट, विकास अधिकारी रामनिवास चौधरी, तहसीलदार गुरु प्रसाद तंवर, शिंभूपुरा सरपंच प्रतिनिधि, सोलिया सरपंच प्रतिनिधि सहित ग्रामीण उपस्थित थे। ज्ञात रही नावा पंचायत समिति के शिंभूपुरा पंचायत के गांव बावड़ी की कमलाई नाड़ी में मनरेगा का कार्य करते हुए पानी में डूबने से 2 महिलाओं और 1 लड़की की मौत हो गई थी। वह 1 युवक व 1 महिला घायल हो गए थे और इसके मामले में स्थानीय जनप्रतिनिधि ने सरकार से पीड़ित परिवार को 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि देने की मांग की। ज्ञात रहे कि बुधवार को शिंभूपुरा पंचायत के बावड़ी गांव में कमलाई नाड़ी में नरेगा का कार्य चल रहा था। करीब 2 बजे नरेगा श्रमिक महिला रत्नी देवी पत्नी जवाना राम मेघवाल उम्र 45 वर्ष निवासी बावड़ी का पैर फिसलने से नाड़ी में गिर गए, जिसको बचाने के लिए पास में काम कर रही महिला फूली देवी पुत्री हनुमान राम मेघवाल उम्र 20 वर्ष निवासी बावड़ी, सुरज्ञान पत्नी मुकना राम मीणा उम्र 45 वर्ष, चंदा देवी पत्नी नेमा राम मेघवाल उम्र 25 वर्ष पानी में उतरी। पास में मैट गजानंद पुत्र भवनलाल कुमावत उम्र 2 वर्ष भी काम कर रहा था, जिसके पानी में उतरकर चंदा को बाहर निकाला और इसके साथ ही 3 फूली देवी रत्नी सुरघान देवी गहरे पानी में जाने में गजानंद नहीं निकाल पाए, जिसको बाद में ग्रामीणों की मदद से बाहर निकाला गया। ग्रामीणों ने सभी को उपचार के लिए मारोड सीएससी लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने रत्नी देवी, फूली देवी, सुरघान देवी को मृत घोषित कर दिया और घायल महिला चंदा और गजानंद को उपचार के लिए कुचामन रेफर कर दिया। हादसे को लेकर पीड़ित परिजन सदमे में है। परिवार के लोगों की हालत खराब होती नजर आ रही है। जानकारी मिली कि मृतक रत्नी देवी का पति देश के बाहर काम कर रहा है। परिवार में 1 बच्चा और 1 बच्ची जिनकी उम्र करीब 10 से 13 साल की है और ग्रामीणों ने व मारोड थाना अंतर्गत आने वाली सभी सरपंचों ने प्रशासन से निवेदन किया कि रत्नी देवी के पति को सरकारी सुविधाओं के तहत बुलाया जाए। इसी मामले को लेकर मारोड थाना अंतर्गत आने वाले भिन्ना सरपंच जोगिंद्र ताकर, शिंभूपुरा सरपंच, सोलिया सरपंच मारोड, सरपंच देवली, सरपंच, जिला परिषद सदस्य पूरन मेघवाल ने अतिरिक्त जिला कलेक्टर व उपखंड अधिकारी नावों को मृतक परिवार को सरकारी आर्थिक सहायता दिलवाने का ज्ञापन सौंपा। अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रभारी लाल जाट ने पीड़ित परिवार को और सरपंच संघ के सदस्यों को आश्वासन दिया कि सरकार द्वारा मिलने वाले सहायता मृतकों के परिवार को दिलाई जाएगी। अतिरिक्त जिला कलेक्टर द्वारा मृतक के परिजनों को सरकार द्वारा मिलने वाली राशि 1 लाख और नरेगा में कार्यरत करते हुए मरने की राशि 25,000। तो मिंडा सरपंच ने मीडिया के माध्यम से केंद्र सरकार व राज्य सरकार से निवेदन किया कि एक गरीब परिवार का आदमी नरेगा में कार्य करते समय उसकी मौत हो जाती है तो क्या सरकार द्वारा मात्र 25,000 रुपए परिवार के लिए उचित है? मृतक परिवार को 5 लाख रुपए दिलाने का आग्रह किया है। छोटे को पैर फिसलने से एक लेडीज डूबी, उसको बचाने के लिए 2 लेडीज और उतरी। तीनों इस समय है नहीं, इस दुनिया में खत्म हो चुकी। जो हमने आज प्रशासन हमारे वीडियो साहब यहाँ बैठे हैं, एसडीएम साहब बैठे हैं और अतिरिक्त कलेक्टर साहब हैं, उन सबसे हमने यही ज्ञापन दिया है। सब लोगों ने मिलकर उनसे अरदास करिए कि इनको ज़्यादा से ज़्यादा मुख्यमंत्री सहायता कोष से, आपत्ति सहायता कोष से और नरेगा का जो श्रमिक का जो होता है उससे इनको बेनिफिट मिले, इनको वो पैसा मिले। गरीब परिवार है। एक इनमें से रत्नी देवी जिनके हस्बैंड जुमाना राम जी दुबई काम करते हैं, जिनके पति। हम चाह रहे हैं सरकार को, सरकार ने हमें आश्वासन भी दिया है कि बिल्कुल ऐसा उनका पासपोर्ट हमें इनको देना है और बोले उसको जल्दी से जल्दी यहाँ लाएंगे। नवाबखंड के बावड़ी गांव में एक हादसा हो गया जिसके अंदर 3 नरेगा श्रमिकों की मौत हो गई। उसके लिए जो भी सरकार की मुख्यमंत्री सहायता कोष से 1 लाख रुपये मिलता है वो, और नरेगा श्रमिकों ने नाते 25,000 की एक्स्ट्रा मदद दी थी, वो हम तत्काल आज इसी हिसाब से कलेक्टर से बात करके उसको कल परसों के अंदर ही उनको घर तक पहुँचा देंगे ताकि उस गरीब परिवार को राहत मिले। और जैसा कि एक बताया कि एक व्यक्ति बाहर रहता है जिसकी पत्नी मर गई, तो उसके लिए हम कलेक्टर साहब के माध्यम से उस सरकार को भिजवाएंगे और उनको यहाँ बुलाने का जल्दी से जल्दी प्रयास करेंगे। बावड़ी जो नदी, वो बावड़ी जो ये जगह है वो प्राकृतिक संसाधन में आती है, तो या प्राकृतिक आपदा प्रबंधन की ओर से भी कोई सहायता मिलेगी इनको? जो भी नियमानुसार इसमें जो सिंप्रो पंचायत
तो वो तो मिल ही जाएगा। वो लाभ भी नहीं करेगा, लाभ भी करने कोई ये नहीं जिम्मेदार है, कोई जिम्मेदार वो बड़े 4 साल का बच्चा है, 6 साल का बच्चा है, ये इनका संबंध आते नाम इस हिसाब से वो आ सकते हैं, तो समाज में जाके उसमें रखवा देंगे, वो तो मिल ही जाएगा। अभी जो घटना हुई उसके दौरान 2 और हमारे वहीं के नरेगा मजदूर उनको बचाने के लिए घुसे थे जो सीरियस हैं, और उसको क्या उनको एडमिट करा हुआ है। जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो भगवान हम सब सारे संगठन मौजूद है, सारे जनता मौजूद है, सरकारी संगठन हो गए हमारे बीच। सर मास्क उन्होंने कहा कि 25,000 रुपये नरेगा श्रमिक जो नरेगा में काम करता है उसकी मौत पे 25,000 रुपये का प्रावधान है। तो मैं सरकार केंद्र सरकार को के लिए आप ध्यान आकर्षित करना चाह रहा हूँ, क्या एक नरेगा श्रमिक की मौत 25,000 रुपये में आगे जाती है क्या? सरकार को कहना चाहता हूँ नरेगा में वही काम करते हैं जो बिल्कुल गरीब पिछड़े होते हैं। तो सरकार से मेरा निवेदन है इसका विशेष ध्यान दिया जाए। नरेगा श्रमिक मकराना पंचायत समिति विकास अधिकारी उगमाराम डूडी आज सुबह बोरावड़ हाथी गेट से रेलवे स्टेशन होता हुआ कालवा रोड तक नाले की चल रही सफाई व्यवस्था का अवलोकन कर ग्राम पंचायत विकास कार्यों की सराहना की एवं कुछ आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। इस मौके पर बोरावड़ सरपंच भंवरलाल मेघवाल, पूर्व उप सरपंच अयूब गोरी, वार्ड पंच टीकमचंद दर्जी, वार्ड पंच गजेंद्र सिंह बोथरा, वार्ड पंच दीनदयाल माली, वार्ड पंच पति, समाज सेवी भोलाराम ओड, समाज सेवी सीए राजीव सोलंकी, वार्ड पंच सुरेश वाल्मीकि, सुनील गुजर व मकराना पंचायत समिति के प्रचार प्रसार अधिकारी जवाना राम चौधरी आदि लोग मौजूद रहे। फिलहाल मकराना बुलेटिन में इतना ही, और तमाम खबरों में बने रहने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।